लोगों ने इस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो गांव के अंदर दबक कम्युनिटी के लोगों की बार पंचायतें हुई, लगभग दर्जनों बार पंचायतें हुई, तो ये पूरे मोहल्ले ने और गुरमीत ने उसके परिवार ने मतलब वो मुकदमे में समझौता करने से मना कर दिया। फिर उन लोगों ने इस बात को अपना मान सम्मान का इश्यू बना लिया कि भाई हम जाट कम्युनिटी के लोग हैं और ये लोग हमारे पे डिपेंड, हमारे खेतों से चारा लेके आते हैं, हमसे दूध लेते हैं, हमारी खेतों में मजदूरी करते हैं, और ये हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं। तो फिर उन लोगों ने सामूहिक पंचायत बुला के खाप पंचायतों की मीटिंग बुला करके और 26 सितंबर को मांगू मोहल्ले का, गांव में जो 4 दलित मोहल्ले हैं उसमें एक दलित मोहल्ला है जो मांगू मोहल्ला जिसको बोलते हैं, उस पूरे मोहल्ले का सोशल बाइकाट कर दिया। ये 26 सितंबर की घटना है। तो देश आज़ादी के बाद आज 75 साल बाद भी आज भी हमारे लोगों के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन है कि देश के अंदर भेदभाव है, तो उस पॉलिसी को इन लोगों ने आगे बढ़ाया और हमें ये दिखाने की कोशिश की कि आप लोग हमारे गुलाम हैं। तो उस गुलामी के खिलाफ हमारे युवाओं ने बीड़ा उठाया कि गुलामी को अगली बार तोड़ना है। तो 26 सितंबर को सोशल बाइकाट हुआ, 28 सितंबर को उसने लिखित एप्लीकेशन दी प्रशासन को, और उस पर जाकर के 13 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज हुआ। गाँव के भाई ने 23 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ जिन लोगों ने हमारा सोशल बाइकाट किया था। तो 13 अक्टूबर से लेकर आज तक मतलब इस मामले में एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। सोशल बाइकाट वाले बाकायदा आपने नाम दे रखे हैं, बाई नेम, बिल्कुल बाई नेम है, सबकी आइडेंटिटी हमने पुलिस को बता रखी है। बावजूद उसके 13 अक्टूबर से लेकर के आज 4 दिसंबर हो गया, आज तक किसी भी आरोपी की पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की है। तो फिर हमने इसमें जैसे बड़े 3 बार यहाँ पे जींद में प्रोटेस्ट हमने किए थे। प्रोटेस्ट करने के बाद ये मतलब ये 13 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद जैसे ये मामला सेम मामला ऐसे ही गाँव खापड़ का है, वहाँ पे एक चोरी के ब्लेम में 11 साल के बच्चे को पीटा गया था भीड़ के द्वारा गांव में 4 अलग जगह पर, और उनको जैसे पीटा गया था बच्चे को, तो उसकी एक जगह की वीडियो वायरल हो गई थी। तो वीडियो में ये साफ नजर आ रहा था कि गांव के कुछ लोग जो जाट कम्युनिटी से संबंध रखते हैं बच्चे को, नाबालिग बच्चे को भीड़ में तालिबानी तरीके से पीट रहे थे। तो उस वीडियो गांव के जो जिन लोगों ने उसको पीटा था बच्चे को, बच्चे के परिवार को धमकाने का काम किया, परिवार डर गया। तो वो जो वीडियो बनाई गई थी उस वीडियो के बेस पर फिर मैंने उसमें मुकदमा दर्ज करवाया था। मेरे मोहल्ले का बच्चा था। तो फिर मुकदमा दर्ज होने के बाद गांव में लोगों ने फिर पंचायतें की कि भाई हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कैसे हो गया। सेम जो 70 में हुआ था वही खापड़ में दोहराया गया। खापड़ में फिर पंचायतें हुई, बार पंचायतें हुई, उनका प्रेशर बनाया गया हमारे ऊपर समझौते के लिए। ये 27 अगस्त की घटना है, और 2 सितंबर को फिर हमारे घर पे आके हमारे पर अटैक किया गया, हमारे पर समझौता के लिए दबाव बनाया गया। मेरे साथी पीड़ित परिवार के अलावा जो मेरे और 3 साथी, इसमें अनिल है, विक्रम है, नरेश है, ये अलग अलग मोहल्ले के लड़के थे, ये मेरे साथी लड़ाई में मेरे साथ शामिल थे। और जिस दिन हमारे ऊपर घर पे अटैक हुआ तो ये 2 सितंबर की बात है। तो हमने फिर उस दिन भी मना कर दिया समझौता करने के लिए कि ऐसी स्टेट में समझौता नहीं करेंगे। फिर इन लोगों ने 3 सितंबर को सामूहिक तौर पर फिर पंचायत करी, और 4 तारीख को 4 सितंबर को इन लोगों ने हमारा सोशल बाइकाट कर दिया। तो 4 सितंबर से लेकर के हम लोग गांव से प्लान करके भी यहाँ बैठे हैं। आज हमने 91 दिन हो गए गांव को छोड़े हुए। 5 परिवार गांव खापड़ से प्लान करके के 91 दिन से गांव से बाहर हैं, और किराए पे कमरे लेकर के हम कुछ लोग धर्मशाला में रह रहे हैं, कुछ लोग किराए पे कमरे बैठे हैं। हम गाँव से बाहर हैं। 16 परिवार गाँव छोड़ के आए थे, लेकिन 11 परिवार 1 महीने के अंदर वापस चले गए। तो अब जब हम तीनों गांव के जो पीड़ित हैं, लगातार हमने धरने प्रदर्शन इस रूम में हमने प्रोटेस्ट या जीने किए। उसके भी आप कुछ हमारी मांगे, जैसे मामला दर्ज होने की बात थी, बच्चे वाले में मामला दर्ज हुआ। उसके बाद बच्चे वाले मामले 10 आरोपी थे पीटने वाले, 10 में से 4 आरोपियों की आज तक गिरफ्तारी हुई है, 6 अभी तक पेंडिंग है। और जो हमारा सोशल बाइकाट का जो मामला था उसमें हमने जो कंप्लेन 8 सितंबर को दी थी, उसमें 22 अक्टूबर को जाकर के मुकदमा दर्ज हुआ है, इतना लंबे समय जाने के बाद। मतलब जो रूल है SC ST एक्ट के अंदर जो आपको मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा SC ST एक्ट के तहत, बाद में जांच होगी। लेकिन 70 और खापड़ वाले मामले में इसका उल्ट हुआ। 70 मामले में सोशल बाइकाट में 20 दिन बाद जाकर के मुकदमा दर्ज हुआ, और खापड़ वाले मामले में आप मान के चले लगभग 1.5 महीने बाद जाकर मुकदमा दर्ज हुआ। तो क्या आप जैसे 48 दिन से लगातार यहाँ पर बैठे हैं, क्या प्रशासन के लोग आए हैं यहाँ पर? देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमने जींद में 3 बार बड़े प्रोटेस्ट किए, जब जाकर के हमारे मुकदमे दर्ज हुए, और उसके बाद जब गिरफ्तारियाँ नहीं की प्रशासन ने। और मैं पहले आपको बता रहा था कि जो उचाना विधानसभा है, खापड़ और छात्र विधानसभा के अंतर्गत ये 2 गांव हैं, तो वहाँ से जो विधायक है डिप्टी CM है हरियाणा सरकार में दुष्यंत चौटाला, उनके प्रभाव के चलते, क्योंकि गांव छात्र और खापड़ के लोग दर्जनों बार दुष्यंत चौटाला से दिल्ली और चंडीगढ़ में मीटिंगें कर चुके हैं, और उनके असर के कारण, इनके प्रभाव के चलते ही जो जींद का प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रहा है। और जब हमने शुरू में ये चीज़ बांट ली थी कि भाई कहीं ना कहीं प्रशासन इन मामलों को खारिज करेगा, तो इसलिए मजबूर होकर हमने 18 अक्टूबर से यहाँ से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया था। तीनों गाँव के पीड़ित यहाँ पे 18 अक्टूबर से लगातार हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ से बैठकर। और अब वही हुआ जो डर था हमें शुरू से कि भाई कहीं ना कहीं प्रशासन हमारे मामलों को खारिज करेगा, तो आज वो मामला साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अभी तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी ना होना, तो कहीं ना कहीं इसमें साफ तौर पर जाहिर होता है कि हरियाणा सरकार के डिप्टी CM का इसमें हाथ है। तो जैसे 48 दिन से बैठे हैं, आगे की क्या कार्रवाई रहेगी, आगे का क्या संदेश देना चाहते हैं अपने लोगों को?
देखिए मैं ये आपने सही सवाल किया कि भाई अपने लोगों को मेरा यही संदेश है कि आज ये जो घटना गांव खापड़ छात्र और खरगादिया के लोगों के साथ घटी है, ना ये पहली है ना ये आखिरी घटना है। ये देश आज़ादी से पहले भी हमारे साथ सदियों से 2.5-3 साल से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन देश के अंदर है, भेदभाव है, जाति के आधार पर है। और उसी आधार पर ये सिलसिला जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश का जो संविधान लिखा, संविधान में जो हमें हमारे हक अधिकार दिए, आज उन्हीं हक अधिकारों की वजह से आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, मतलब उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने समाज के लोगों से एक निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि भाई ये जो लड़ाई है, जो मान सम्मान की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में देखो हम पीड़ित लोग हैं और अकेले हम 3 गांव के लोग जो मुट्ठी भर लोग मान के चलो हम अकेले इस लड़ाई में कामयाब नहीं हो सकते। इसमें हमें पूरे समाज का सहयोग चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है आप लोगों का हमारा, जिस तरह से मान्यवर साहब कांसीराम ने कहा था कि भाई कोई भी लड़ाई अकेले अपने दम पर नहीं जीती जाती। इस समाज में तरह तरह के लोग होते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, तो बुद्धिजीवी लोगों का फर्ज बनता है कि भाई इस लड़ाई को जीतना कैसे है, हमें रास्ता दिखाए, गाइड करे। तो ऐसे लोग भी आगे आके मार्गदर्शन करें। जो लोग पैसे वाले लोग हैं, देखो कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे की बड़ी ज़रूरत होती है। और आज मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि जो मांगू मोहल्ला गाँव छात्र के अंदर है, आप मान के चले 26 सितंबर से उस गाँव में हमारे लोगों को सोशल बाइकाट कर रखे हैं। 26 सितंबर से लेकर के आज तक उन लोगों के पास कोई काम नहीं है, रोजगार का अपना घर का आय चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए कोई भी उनके पास कोई आमदनी का कोई जरिया नहीं है। और वो लोग फिर भी भूखे प्यासे रह करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं पीछे की जो रिक्शा अभी खड़ी है, गांव छात्र के लोग इस रिक्शा में सुबह यहाँ पे 8:30-9 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं। और अभी यहाँ से निकलेंगे 30-35 किलोमीटर का गाँव पड़ता है, तो डेली का तेल का खर्च भी होता है, खाने पीने का भी खर्च होता है। और कितना खर्चा हम यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, तो आप एक हिसाब लगाइए कि पिछले मतलब 90-91 दिन से हमारे 5 परिवार गाँव से बाहर हैं। हम किराए पे बैठे हैं, किराया भी देना पड़ता है। हम अब धरने पे बैठे हैं या अपना आजीविका चलाने के लिए काम करें, वो आपके सामने जग जाहिर है कि भाई हमारा धरने पे बैठना जरूरी है, क्योंकि हमें न्याय लेना है। देश में जो हमने मुकदमे दर्ज करवाए उनमें न्याय लेना है, न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष करना आपके सामने है कि बगैर कुछ करे हुए, मतलब कोई आमदनी का जरिया नहीं है, गाँव हमारे छूटे हुए हैं, किराए पे हम बैठे हैं, सब कुछ हम मतलब पैसे से खरीद के खा रहे हैं, अपना निर्वाह कर रहे हैं, किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में मैं अपने समाज के लोगों से प्रार्थना करूँगा कि आपका सहयोग, 1-1 रुपये का सहयोग भी आपका, अगर आप 1-1 रुपये का भी सहयोग करेंगे तब भी हम इस लड़ाई को आगे जा करके लड़के और जीत सकते हैं। दूसरा ये है कि समाज के बहुत से ज़्यादातर लोग युवा ऐसे होते हैं जिनके पास समय होता है। जैसे हम हर धरने के ऊपर बैठे हुए हम कॉल देते हैं, जैसे 5 दिन में 1 हफ्ते के अंदर हम प्रशासन के खिलाफ बिगुल बुझाते हैं, यहाँ पर भाई शहर में प्रदर्शन करते हैं, या सरकार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री या DCSP या भाई गृह मंत्री का पुतला फूकते हैं और अपना विरोध जताते हैं, रोष प्रदर्शन करते हैं। तो उस दौरान हमें भीड़ की जरूरत होती है। तो मैं समाज के लोगों से कहता हूँ कि जब भी हम कॉल दें तो उस कॉल पे आप हमारा आके सहयोग करें, ताकि भीड़ यहाँ पे नजर आए और ये समाज ये प्रशासन को भी लगे, सरकार को भी लगे कि भाई ये लोग एकजुट हैं और न्याय लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कहीं ना कहीं ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे जैसे भीड़ नजर आएगी तभी जाकर के सरकार और प्रशासन पे प्रेशर पड़ेगा। और साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कहीं भी जब हम अपना धरना प्रदर्शन रखते हैं, जैसा आपने मामला देखा गांव जो बूढ़ का मामला था रैपर रानी के अंदर, वहाँ पर जब पूरे आसपास के जितने गांव थे, जितने भी हमारे ज़िले पड़ते थे, अम्बाड़ा, पंचकुला और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, यहाँ के सभी लोगों ने अपनी एकता दिखाते हुए उस लोगों को गिरफ्तार करने में साथियों अहम भूमिका निभाई, सभी युवा साथियों ने। ऐसे ही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ साथियों, जो हमारे लोग यहाँ पर बैठे हैं कई दिनों से, तकरीबन 47 दिनों से और 91 दिन हो चुके हैं जो घर से बाहर निकले हैं। साथियों, मेरा आप सभी से हाथ जोड़ करके गुजारिश है, एक बार यहाँ पर आकर के देखें। और जो यहाँ पर खापड़ और छात्र और एक खदरी का जो मामला है, खर्द, साथियों यहाँ पर जरूर आकर के देखें। हमारे जो संचालक हैं यहाँ के, जो दिनेश खापड़ जी हैं, उनसे बात करें और आगे की जो रणनीति है वो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जाएगा। हमारे साथ एक और मित्र हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं साथियों कि आगे की क्या कार्रवाई रहेगी। और आप घर परिवार छोड़ करके गए तो हमारे जो आसपास के जितने ज़िले हैं, हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप 48 दिन से बैठे हो, आपकी अकेले की नहीं लड़ाई है, ये बहुजन समाज की लड़ाई बन चुकी है। जैसे वो लोग जो दोषी लोग हैं, जो अपने आप को मजबूत समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग समझते हैं कि हमारी एकता है, क्यों ना हम भी आप एक होकर के यहाँ पर लड़े, क्योंकि ये आज जमीर की लड़ाई बन चुकी है और ये कहीं ना कहीं स्वाभिमान की लड़ाई बन चुकी है। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं समाज से एक अनुरोध करूँगा, भाई जहाँ पर भी पूरे देश के अंदर कहीं पर भी समाज के प्रति कोई एट्रोसिटी करती है,
या कोई तानाशाही दिखाता है, कोई तुलगानी फरमान सुनाता है, उसके खिलाफ इकट्ठा होकर एकता का मिसाल देते हुए बुलंद आवाज़ करनी चाहिए और समाज को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहता हूँ भाई, जहाँ पर भी एट्रोसिटी घटती है उसमें बढ़ चढ़कर योगदान दें, आर्थिक सहयोग भी करें और भीड़ का भी सहयोग करें। और प्रशासन को जो अर्थ धर्मी पर उतर आता है, प्रशासन शासन की वजह से, शासन यहाँ पे एक मतलब मेजॉरिटी का शासन है, ये प्रजातंत्र का शासन नहीं है। इसको झुकाने के लिए, इसकी हठ धर्मता को तोड़ने के लिए प्रशासन की जो रूपरेखा तैयार करता है शासन, उसको झुकाने के लिए समाज ने एकत्रित होकर और इस शासन को और प्रशासन को हिलाने का और डगमगाने का काम करना चाहिए और आरोपियों के प्रति कार्रवाई कराने का काम करें और समाज को न्याय दिलाने का काम करें। मेरा कहना है कि जो हमारे आसपास के ज़िले हैं, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इन लोग जो अपने बहुजन समाज के लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ पर बैठे हैं आप, हमारा सहायक, कैसे आप उनको? मैं फिर विनती करता हूँ अपने समाज के साथियों से, अपने क्रांतिकारी साथियों से, जो अपने क्रांतिकारी साथी नहीं, जो राजनीतिक में भी बड़े धुरंधर मानते हैं अपने आप को, उनको भी आज हमारा साथ देने की जरूरत है और हम उनसे अपील करते हैं आए और समाज का मान सम्मान ऊंचा करें। साथियों देखिए, जो ये हमारे भाई साहब हैं, इनका यही कहना है कि जितने भी हमारे बहुजन समाज के साथी हैं, जितने भी आसपास के गांव के लोग हैं, वो ज़रूर यहां पर सहयोग करें, क्योंकि ये स्वाभिमान की लड़ाई बन चुकी है। क्योंकि साथियों आज ये छात्र और खापड़ का मुद्दा है, कल आपके यमुनानगर, रोहतक या भिवानी, कहीं भी इस हर ज़िले में ये ऐसा बहिष्कार हो सकता है। क्योंकि उच्च कम्युनिटी लोग के क्या कहते हैं कि साथियों वो अपने आप को प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं हमारे लोगों को झुकाने का काम करते हैं। तो इन लोगों को ये नहीं पता, या प्रशासन के लोगों को ये नहीं पता कि ये जो हमारे लोगों का कहना है कि ये समय 1930 और 1940 का नहीं है साथियों, ये 2021 है। आप देख सकते हैं कैसे अनिश्चितकालीन धरना जो 48 दिन तो यहाँ हो चुके हैं, लेकिन घर से निकले 91 दिन हो चुके हैं। आप सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि सभी साथी जितने भी आसपास के या जितने भी जिले पड़ते हैं साथियों, सभी साथी सहयोग देने के लिए सभी साथी यहाँ पर पहुँचे। आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। हाँ जी, हाँ जी।